हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपसे कंपनी ऑडिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। कंपनी ऑडिट यानी कि कंपनी अंकेक्षण में कौन कौन से परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, अंकेक्षण कार्य आरंभ करने से पहले कंपनी अंकेक्षक को चाहिए कि, यानी कि जब किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसे अपना कार्य स्टार्ट करने से पहले नियुक्ति संबंधी जांच कर लेनी चाहिए कि उसकी नियुक्ति विधिवत की गई है अथवा नहीं। सेकंड, व्यवसाय की प्रकृति, जिस बिजनेस के लिए उसको अंकेक्षण करने के लिए अपॉइंट किया गया है उसकी नेचर किस प्रकार की है। थर्ड, गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन, जो प्रीवियस ईयर में ऑडिट रिपोर्ट है उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। सेकंड, कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंपनी का चार्टर कंपनी के पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। थर्ड, कंपनी सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। जब कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कोई अल्टरेशन परिवर्तन करना होता है तो केंद्र सरकार की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की जो सेक्शन 4 है, धारा 4 है, इसका संबंध किससे है। कंपनी अधिनियम की धारा 4 का संबंध पार्षद सीमा नियम से होता है। टेबल F विकल्प है अंतर नियमों का। कभी कभी कंपनी में अंतर नियम नहीं बना होता तो उसकी अनुपस्थिति में टेबल F के नियम अप्लाई होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा धारा 5 का संबंध होता है कंपनी के अंतर नियमों से। ठीक इसी तरीके का अगला क्वेश्चन होता है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध होगा कंपनी के प्रविवरण से, यानी कि प्रोस्पेक्टस के संबंध में धारा 26 बनाई गई है। कंपनी अधिनियम की 2013 की जो सेक्शन 39 है इसका संबंध किससे है। सेक्शन 39 का संबंध होता है न्यूनतम अभिदान से, जो कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसके संबंध में कंपनी की सेक्शन 39 में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 52 किससे संबंधित है। कंपनी अधिनियम की सेक्शन 52 का संबंध होता है अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, यानी कि शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 53 का संबंध होता है अंशों का कटौती पर निर्गमन, यानी कि शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 66 का संबंध किससे है, तो इसके आंसर होगा जो सेक्शन 66 है उसका संबंध अंश पूंजी में कमी होती है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन एवं शोधन। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन
55 का संबंध होता है इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए, यानी कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर होता है कि सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होते हैं। तो इसके लिए आंसर होता है 2 डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध संचालक को कितने समय के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट मैक्सिमम कितने समय के लिए हो सकता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 5 ईयर के लिए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत आवेदन पत्र के साथ मिलना चाहिए। जो अंश की जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा एप्लीकेशन पर मिल जाना चाहिए। तो इसका आंसर होता है 5%। अंकित मूल्य का 5% भाग एप्लीकेशन के साथ मिलना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंशों के हरण के लिए कंपनी को जांच करनी चाहिए किसकी। जिस समय शेयर्स का फॉरफीचर किया जाता है तो उस समय किसकी जांच आवश्यक होती है। तो उसके लिए आवश्यक है कंपनी के पार्षद अंतर्नियम की। कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों की जांच की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी की लेखा पुस्तकों को कम से कम कितनी अवधि के लिए सुरक्षित रखना होता है। जो कंपनी के हिसाब किताब की लेखा पुस्तकें होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको मैक्सिमम हम कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो उसके लिए आंसर है हमारा 8 ईयर। 8 साल की अवधि के लिए लेखा पुस्तकों को सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 200 निश्चित की गई है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि निजी कंपनी में सदस्यों की जो मिनिमम संख्या होती है वो 2 होती है। प्रीमियम को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। जब शेयर्स को उसके अंकित मूल्य से अधिक पर पब्लिक में इश्यू किया जाता है तो उसको कहते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन या अधिमूल्य पर निर्गमन। जब कंपनी द्वारा अंशों को प्रीमियम पर इश्यू किया जाता है तो प्राप्त प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोते पूर्वाधिकारी अंशों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है। तो इसके लिए 2 आंसर होते हैं। जो नॉर्मल कंपनी है वो सोते पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष के लिए करती है, जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ढांचागत कंपनी है, वो अपने अंशों का निर्गमन 30 वर्ष की अवधि के लिए कर सकती है। सामान्य कंपनी के लिए ये अवधि 20 वर्ष है और जो ढांचागत कंपनियां हैं उनके लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 97 के अनुसार अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभों का कितने प्रतिशत होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जिस समय
कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर, डायरेक्टर्स का एक पूरा संगठन होता है जिसको हम प्रबंधकीय वर्ग कहते हैं। प्रबंधकीय वर्ग को हम मैक्सिमम जो कंपनी को लाभ होते हैं उन लाभों का 11% पारिश्रमिक दे सकते हैं। प्रबंधकीय जो पारिश्रमिक है कंपनी अधिनियम के अनुसार वो मैक्सिमम लाभों का 11% निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश पूंजी में कमी करने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? इसके लिए आंसर है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। राष्ट्रीय कंपनी विधिकरण की अनुमति लेकर ही अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी के प्रबंधक को यानी कि कंपनी के मैनेजर को देय पारिश्रमिक की अधिकतम शुद्ध लाभ की प्रतिशत कितनी है? यानी कि शुद्ध लाभ का कितना हिस्सा हम प्रबंधक को दे सकते हैं? तो इसके लिए आंसर होता है शुद्ध लाभ का 5%। कंपनी को जो शुद्ध लाभ होता है उसका अधिकतम 5% हिस्सा प्रबंधक को पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपीज है, जिस पर 6 रुपीज पर शेयर्स का भुगतान कर दिया गया है, कंपनी के द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया, इसे न्यूनतम किस कीमत पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है? डियर स्टूडेंट्स, सामान्यतः नियम यह है कि जब कंपनी अपने अंशों को फॉरफीचर कर लेती है तो फिर वह उन अंशों को अन्य व्यक्ति को रीइश्यू करती है तो मैक्सिमम उतने रुपए की डिस्काउंट दे सकती है जितने रुपए उसने पहले वाली पार्टी से प्राप्त कर लिए थे। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं शेयर्स 10 रुपीज का है और 6 रुपीज कंपनी ने रिसीव कर लिया है। इट मींस 6 रिसीव कर लिया, इट मींस 4 रुपीज न प्राप्त होने के कारण कंपनी के अंशों का हरण कर लिया गया है। इस कंडीशन में कंपनी शेयर्स को जब रीइश्यू करेगी तो 10 रुपीज में से जो कंपनी ने 6 रुपीज रिसीव कर लिए हैं वो मैक्सिमम इसकी छूट दे सकती है। तो इस कंडीशन में 10 - 6 इट मींस कंपनी 4 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से अंशों का निर्गमन कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि कंपनी ऑडिट से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।